तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स आप। Okay, so purity, as I was saying, that purity is a separate topic in which we'll study what is purity, what is its importance, and if a solid is pure, it will have a fixed melting point. What will happen that if a solid is not pure, what will happen to its melting point? Either it will increase or either it will decrease. So we'll study that. If it is a pure liquid, it will have a fixed boiling point. But if it is impure, it will have an effect on its boiling point. So we'll study that in the topic of purity. So students, starting from the first topic of our part 2, purification and analysis, it is chromatography. Chromatography is a method to separate two or more components dissolved in same solvent. अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आई टोल्ड यू अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द लास्ट टॉपिक, the part 1 of purification and analysis. Can anybody from the class tell me by giving an example that what is a solvent and what is a solute? Anyone from the class? पढ़ के आया है कोई? कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको पता है? ये बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। सॉल्यूट होता है वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व हो रहा हो। बिल्कुल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन हमें दी है रिदा ने कि वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा हो दैट इज अ सॉल्यूट, एंड जिस चीज में डिसॉल्व हो रहा हो दैट इज अ सॉल्वेंट. सो a method to separate two or more components dissolve into the same solvent. For example, in water, salt and sugar both can be dissolved. And if I am dissolving both of them, chromatography is a method in which I can separate both these solids, that is sugar and salt. एंड अबीरा ने भी चैट में बताया है कि सॉल्यूट मींस द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व लाइक शुगर, एंड सॉल्वेंट इट इज लाइक वाटर जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है. बिल्कुल ठीक बोला है आप लोगों ने. सो कोई अगर किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन केमिस्ट्री का जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर होता है, उसमें वन और मोर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हुए हुए हों, उनको किस तरह से हम सेपरेट करेंगे? बाय मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो स्टूडेंट्स अपने जो है नोट्स बनाते रहिएगा इसमें. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट लाइक द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच वी डिड इन द लास्ट क्लास. सो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फूड कलरिंग विच आई टोल्ड यू कि अगर हम आगे टॉपिक और भी पढ़ेंगे कि वी शुड नो जो फूड फूड अथॉरिटीज होती हैं किसी भी मुल्क की, दे एक्सटेंसिवली यूज दिस मेथड दैट इज क्रोमेटोग्राफी, कि हमें फूड कलरिंग का पता लगे कि कौन सा सब्सटेंस बैंड है और कौन सा सब्सटेंस एडिबल है. एडिबल मीन्स के वी कैन ईट इट. नॉट ऑल ऑयल्स आर एडिबल, ये भी आप लोगों को पता है. कुकिंग ऑयल होते हैं जो एडिबल होते हैं, इसके अलावा जो ऑयल्स होते हैं वो दे आर नॉट एडिबल, दे आर नॉट फिट टू ईट. इसी तरह से फूड कलर्स भी होते हैं. हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फूड कलर्स बताए हैं कि वो एडिबल होंगे और कुछ होते हैं बैंड, मतलब इनको यूज करना गलत है. और अगर कोई फूड कंपनी इफ इट इज यूजिंग, सो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू फूड अथॉरिटीज इसको चेक करती हैं, और बाज केसेस में अगर ऐसा होता है कि बैंड सब्सटेंस यूज हो रहा है, सो दे गेट सेक्ट, बंद हो जाती हैं वो चीजें. From mixture of dyes we separate them from
क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर होता है डाइज का, जिसकी बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं. आई शो यू कि किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ थियोरेटिकल एंड sketching as well. Paper chromatography is a very efficient method to separate the dyes from the food coloring. Chromatography में सबसे efficient method जो होता है, that is called paper chromatography. किसी भी फूड कलर के अंदर कौन कौन से डाइज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई? मोस्ट डाइज ऑफ फूड कलरिंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्ड डाइज. देखिए, मैं अगर आपको लेमैन वर्ड्स में बिल्कुल सिंपलर टर्म्स में बताऊं ना, तो आपके पास कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं और कुछ टर्शरी कलर्स होते हैं. ठीक है, प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 होते हैं. देन उसके बाद हमारे पास, अगर हम उनको मिक्स करें तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स भी आते हैं, एंड देन देयर आर टर्शरी कलर्स जो हम उनको मिक्स करते हैं मजीद. ठीक, तो कोई भी कलर की डाई हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई फूड कलर यूज कर रही है, सपोज करें कि ऑरेंज कलर का फूड कलर है, बट इट वुड कंपोज ऑफ मैनी फंडामेंटल कलर्स एज वेल. उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कलर के डाइज हैं, वी हैव टू नो दैट. क्योंकि उसके अंदर जो डाइज होंगे, हम वो चेक करेंगे अपने पास कि भाई सारे एडिबल हैं. ऐसा तो नहीं है कोई कि उसकी कोई अंदर हम ऐसा डाई यूज कर रहे हैं जो कि इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. टू सेपरेट देम, पेपर chromatography is used. In this method, the solvent travels up to the chromatographic paper and the separated dyes are seen on the paper as different dots. किस तरह से कर रहे हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर हम यूज करते हैं. जैसे फिल्ट्रेशन हमने की थी, तो फिल्ट्रेशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर हमने यूज किया था, दैट वाज फिल्टर पेपर, जिसमें रेजिड्यू आ जाता था और जो उसके थ्रू पास हो जाता था, दैट वाज द फिल्ट्रेट. सिंपल इनफ. तो सिमिलरली क्रोमेटोग्राफी में हम एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रोमेटोग्राफी पेपर. और सेपरेटेड डाइज जो होते हैं ना, जो फंडामेंटल डाइज होते हैं फूड कलर से जो निकल रहे होते हैं, वो डिफरेंट एज द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डॉट्स अपीयर होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्वेंट ऊपर जाता रहता है, और जिस पॉइंट पे डाई का कलर एग्जैक्ट मैच हो जाता है, उस पॉइंट पे वो डॉट छोड़ देता है. हाउ? व्हेन वी सी द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. आपके सामने एक चीज नजर आ रही है, दैट इज द एपरेटस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. देखें, हमारे पास एक ग्लास टैंक है. ठीक है, आप लोगों को ये नजर आ रहा है, बड़ा सा ग्लास टैंक है. इसके ऊपर हमने लिड लगाई हुई है. ठीक है, इसको हमने ऊपर से क्लोज कर दिया है. दिस बिग थिंग, इट इज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर. ओके, एक पेंसिल की लाइन हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पे बनाई है. जो हमारा सॉल्वेंट यूज होता है, इट इज कॉल्ड इथेनॉल. इसमें वाटर यूज नहीं होता. जो सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करते हैं, दैट इज इथेनॉल. एक जगह पे हमने लाइन बनाई है, उस लाइन पे हमने उस फूड कलर का डॉट डाला है जो कि हमको टेस्ट करना है. ठीक है, हमने ड्रॉपर की मदद से उस फूड कलर का इस पर्टिकुलर लाइन पे हमने अपनी आसानी के लिए एक पेंसिल से लाइन बनाई, और उस पे हमने वो फूड कलर ड्रॉपर से डाल दिया जिसको हमने टेस्ट करना है. एंड व्हाट वी डिड इज कि उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को बीनीथ द लाइन इथेनॉल में डिप कर दिया. सही है. अगर एक एग्जांपल के तौर पे तो हमने ऊपर से क्यों नहीं दिया, आहिस्ता आहिस्ता इथेनॉल ऊपर जाएगा. ठीक है, अगर हम कोई टिश्यू पेपर भी पानी में एक एंड पे डाल देते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा होगा कि टिश्यू पेपर भी पानी सोक करने लगता है, और आफ्टर सम टाइम मोर देन हाफ ऑफ द टिश्यू गेट्स वेट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट कि एक एंड हम क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप कर रहे हैं इथेनॉल से, दैट इज आवर सॉल्वेंट फॉर क्रोमेटोग्राफी. एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये इथेनॉल जो है क्रोमेटोग्राफी पेपर में सोक होता है, और एक पॉइंट आता है कि पेंसिल लाइन तक पहुंच जाता है. जब पेंसिल लाइन तक पहुंच जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो कलर है इट गेट्स फर्दर अप, क्योंकि जितना ज्यादा क्रोमेटोग्राफी पेपर सोक करेगा इसको, उतना ज्यादा आपका कलर जो है वो डिफरेंट अपने
फंडामेंटल कलर की डाइज में ब्रेक होगा। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, स्पॉट ऑफ ग्रीन फूड कलर यहाँ पे लगाया है, और किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे इसके, we'll study them further in the next slides. So अब इसमें क्या हो रहा है कि the setup was shown in the previous slide जो आपको नजर आ रहा था, draw a line with a pencil at about 1 centimeter. ये roughly हमारी sketching है। अगर कोई आपसे sketching करवाएगा chromatography की, then you will have to draw that particular diagram which I told you in the last slide. ठीक है, so draw a line with a pencil at about 1 centimeter from the bottom of a strip of chromatographic paper. ठीक है, रफली हमने एक पॉइंट, एक लाइन बना ली। पुट द ड्रॉप ऑफ ग्रीन फूड कलर, एज एन एग्जाम्पल हम ग्रीन फूड कलर ले रहे हैं, बहुत सारे फूड कलर्स होते हैं हमारे पास। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ग्रीन फूड कलर हम यूज कर रहे हैं, एंड what we'll do is that we'll put that food color on that particular line which we drawed, or we'll allow it to dry for some time. सही है, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा वो। Then we'll dip the paper into the glass tank which is containing solvent. Ethanol is in this case. ठीक है, हमारा solvent ethanol है। Ethanol will slowly soak up the paper, जैसे मैंने टिश्यू की भी एग्जांपल दी थी आपको। और जो जो उस पर्टिकुलर फूड कलर में, दैट इज द ग्रीन फूड कलर, उसमें जो डिसॉल्व डाइज हैं वो भी सोक करेंगे साथ साथ इथेनॉल को। देन व्हाट वी हैव टू डू इज टू प्ले द वेटिंग गेम। Okay, we'll leave the apparatus for some time as it is, and what we'll do is we'll wait for ethanol to travel up the paper, and what will happen is, due to the special chromatography paper, ethanol will travel up and it will carry the dyes along. और जहां जहां पे वो डाइज के डॉट्स आएंगे, we'll study the result के कौन कौन से डाइज इसमें हैं। So the more soluble the dye, the further it will move up the paper. This is an important thing. Okay, anybody can question you about this, कि जिस तरह से हमने चैप्टर 1 में देखा था कि सॉल्युबिलिटी की बेस पे हमने मेथड्स डिफाइन किए थे, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि देयर आर 2 डॉट्स ऑन अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, सपोज एक डॉट बिलो है, दैट इज आई एम कॉलिंग फॉर द टाइम बीइंग A, and there is another dot that is further up which is B. So which is more, which dye? Both are the fundamental dyes of a certain food color. For example, green food color. उससे हमें 2 dyes मिले, एक नीचे है A, एक ऊपर है B. Which is more soluble? The more soluble one is that one which travels the further up. In this case, it would be B. Moving on, interpreting results of a chromatography. What happens is that, आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है, प्योर सब्सटेंस किसी से मिलके नहीं बना होता, ऑब्वियस सी चीज है, प्योर इसलिए बोल रहे हैं इसको हम। तो प्योर सब्सटेंस को अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट देखेंगे ना आपको, तो कुछ देर बाद आपको वही डॉट नजर आएगा विदाउट एनी चेंज ऑफ कलर, ठीक है, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। बट इफ वी आर गोइंग as in our example, spot of green food color. So green food color basically is made up of, according to this example, it is made up of blue and orange colored dots, blue and orange colored dyes in chemistry terms. तो पहली थोड़ी देर बाद जब उसने सोक करना शुरू किया इथेनॉल को, तो कुछ सर्टेन स्पॉट पे आपको कलर स्पॉट नजर आया, दैट वाज ऑरेंज, देन इट ट्रेवल्ड फर्दर अप और आपको नजर आया ब्लू, विच इज मोर, जो ये वाला ब्लू स्पॉट था दैट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ माय स्लाइड विच आई एम्फेसाइज्ड ऑन, एंड देन it moved up and to the last point, that is solvent front. It means कि यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, that is the end of the chromatography paper. No further spots were revealed. और 2 particular spots थे according to this example, एक orange था, एक blue था, ठीक है। The colored spot on the different places of the chromatographic paper are the separated dyes, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं वो आपको कि
जो कलर्ड स्पॉट हैं ये सेपरेटेड डाइस थे, इनसे मिल के ग्रीन कलर का फूड का जो ग्रीन कलर फूड कलरिंग है दैट वाज मेड. द क्रोमेटोग्राफिक पेपर विद द सेपरेटेड डाइज इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम. ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जब उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता, वो एक ब्लैंक पेपर होता है, ब्लैंक स्ट्रिप होती है, उसका कोई नाम नहीं होता. वी कॉल इट अ क्रोमेटोग्राफी पेपर. बट व्हेन देयर आर डाइज, इस पॉइंट पे जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है विच वी कॉल क्रोमेटोग्राम. द अबव डायग्राम टेल्स अस दैट द ग्रीन फूड कलर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डाइज, जो आपको नजर आ रहा है. On the contrary, if there is a pure substance, it will only give one spot of the same particular color, जो कि आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था. यहां तक किसी को कोई इशू है? क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, किसी को कोई इशू यहाँ पे? आप लोग चैट में बता सकते हैं कि कोई किसी को क्वेश्चन हो यहां तक. चलें, आप अपने जो हैं साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आप लोगों को और मजीद क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली इशू ये होता है स्टूडेंट्स के साथ कि दे यूजुअली फॉरगेट आफ्टर सम टाइम. ठीक है, मेरा एम्फेसिस आप लोगों के लिए ये होगा और आप लोगों को सजेशन और मेरी एडवाइस भी यही होगी कि अपने कॉन्सेप्ट्स जितने अच्छे कर लें, जितने क्लियर कर लें, आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सही है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, जिस तरह फिजिक्स होती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर आरएफ वैल्यूज? आरएफ वैल्यूज क्या होती हैं? हाउ फार द सॉल्वेंट फ्रंट एंड द सब्सटेंस ट्रेवल अप द क्रोमेटोग्राम डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. कितना ज्यादा ऊपर तक जाता है वो डिपेंड करता है कितनी देर तक हमने वो छोड़ दिया उसको रखे हुए. मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमेटोग्राफी हमने सॉल्वेंट में, इथेनॉल में डिप करके उस पेपर को रख दिया. देन वी हैव टू प्ले द वेटिंग गेम, हमको वेट करना है. कितना ऊपर जाएगा इट डिपेंड्स ऑन अस, कि हम उसको आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, 1 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं. यूजुअली 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ा जाता है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में. इट इज बिकॉज कि हम चाहते हैं कि कंप्लीटली ट्रेवल अप हो जाए जो हमारा सॉल्वेंट इथेनॉल है. ठीक है, बट वी हैव टू चेक इट with the help of a stopwatch. ठीक है, we can use analog or digital stopwatch for checking the total duration of experiment. The distance traveled by the substance to the distance traveled by the solvent is a constant. This is called retention factor or RF value. ठीक है, इसको गौर से समझना है इस सेंटेंस को. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिटेंशन फैक्टर. कोई क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये लिखनी है प्रिसाइसली, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर आंसर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए. एंड इट एम्फेसाइजेस के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट. ठीक है, जो तुम्हारा सब्सटेंस ट्रेवल कर रहा है, जो कि डॉट बनता है किसी एक की, मैं एग्जाम्पल लूं अगर, ग्रीन कलर जो है फूड कलर, इट वाज डिवाइडेड इनटू एक्चुअली 2 फूड कलर्स, वन वाज ऑरेंज, वन वाज ब्लू. एंड देन बिल्कुल फर्दर अप जाके सॉल्वेंट फ्रंट हमारे पास बना था कि इस पॉइंट पे हमने एक्सपेरिमेंट अपना एंड कर दिया, क्रोमेटोग्राफिक पेपर उस ग्लास लिड से निकाल दिया. सो दैट पॉइंट वाज द डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट एंड देयर वाज अनदर डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस. जो ट्रेवल बाय सब्सटेंस होगा वो पर्टिकुलर फूड कलर होगा जो कि हमको निकालना है. इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ऑरेंज, दोनों के आरएफ फैक्टर हमारे पास निकलेंगे. RF is the distance traveled by the substance or to the distance traveled by solvent. It is always a constant value. This property allows us to easily identify a substance on a chromatogram.
बिकॉज इट्स RF वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। आप लोगों में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम इससे किस तरह से चेक कर रहे हैं, कि फूड अथॉरिटीज कैसे चेक कर रही हैं कि बैंड सब्सटेंस है या नहीं। कलर देख के नहीं कर रही, RF वैल्यूज देख के कर रही हैं। कलर तो देख के नजर आ भी रहा होगा बिल्कुल, लेकिन जो मेन एम्फेसिस है आपकी, दैट इज द RF वैल्यू। इन लेस देन 9 मिनट्स हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर क्लास एंड हो रही हो तो काइंडली रीज्वाइन कर लीजिएगा इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, जो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीन कलर जो है वो डिवाइड हो रहा था एक ब्लू के अंदर और एक ऑरेंज के अंदर। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑरेंज। ऑरेंज डाई उस ग्रीन कलर से निकली, अब ऑरेंज डाई एक डिस्टेंस पे जाके रुकी, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एनालिसिस। 1 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास ऑरेंज डॉट आ गया, एंड आफ्टर 4 सेंटीमीटर आई हैड कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट। 4 सेंटीमीटर पे मेरा सॉल्वेंट फ्रंट था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस दैट वाज 1 सेंटीमीटर, when I divided it by the solvent that is 4 centimeter, I got the answer 0.25. That is the retention factor for an example I am giving you. So 0.25 जो ऑरेंज कलर के लिए है ना, that would be constant. तो इस तरह से फूड अथॉरिटीज देखती हैं कि यार 0.25 अगर किसी का रिटेंशन फैक्टर आए ना तो ये ऑरेंज कलर का ही होगा या इस पर्टिकुलर कलर का ही होगा। ठीक है, और ये कलर के जो है ना, कलर के नेम से नहीं देखे जाते फूड कलरिंग में, ये देखे जाते हैं कलर के कोड से। आप अभी कभी लेस का पैकेट खोलेंगे ना, तो अगर आप लोगों में से ऑब्वियसली खाने के लिए ही खोला होगा, पीछे अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें फूड कलरिंग लिखी होती है, E207 E208 इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। आप लोगों में से कोई खाए ना, उसको देखिएगा, गौर करिएगा, पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा कलर। जो कलर्स होते हैं ना वो ऑन द बेसिस ऑफ कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स और ह्यूज होते हैं, तो इट इज बेटर कि जो है एक पर्टिकुलर हम उसको कोड दे दें और उसकी पर्टिकुलर RF वैल्यू दे दें, तो हमको पता लग जाएगा कि भाई ये है, इसका ये कोड है। अच्छा, अब ये जो कोड मेरे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल ABC जो भी कोड आ रहा है, इट इज एडिबल, ये खाने के लायक है, ये कंपनी ने सही रखा हुआ है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन इंडस्ट्री। तो ये आप लोगों को जैसे नजर आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे दो हैं आपके पास। जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर को जब देखा है डॉट बना, दैट इज व्हाट इट वाज बेस्ड ऑन 3 सेंटीमीटर, जबकि हमारा सॉल्वेंट था वो 4.5 सेंटीमीटर पे सॉल्वेंट फ्रंट हमारा बना। इस पॉइंट पे हमने एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट कर दिया था। जब हमने 3 डिवाइड बाय 4.5 किया, दैट वाज द रिटेंशन फैक्टर 0.67, और 0.67 ब्लू कलर का रिटेंशन फैक्टर आया है। मैं ब्लू कलर इसलिए बोल रहा हूँ आपको, एक पर्टिकुलर कोड होता है फूड अथॉरिटीज में, हम तो अब फिलहाल क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन लेमैन टर्म्स मैं आपको कलर की टाइप बता रहा हूँ। सिमिलरली, कि अगर आपके पास एक और कलर है जो आपके पास आ रहा है इस एग्जाम्पल में, जो कि कलर का डॉट तो आपको नजर नहीं आ रहा, वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे कलर का डॉट आया, दैट वाज ऑन 3.5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस टू द सॉल्वेंट था दैट वाज 5.2। जब हमने 3.5 को 5.2 से डिवाइड किया, इट वाज 0.67। ठीक है, यही ब्लू कलर अगर मैं बहुत देर के लिए, सही है, यही चीज समझाने की कोशिश हो रही है कि कलर सेम है, यही कलर यहाँ पे भी है। मैंने ये फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट्स तक के लिए एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे मैंने 1 घंटे तक के लिए छोड़ दिया, जब 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया तो मेरा सॉल्वेंट फ्रंट ऑब्वियसली ज्यादा सोक कर लेगा, ऊपर तक चला जाएगा, और ये वाला कलर भी मेरा ऊपर तक चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब मैं वैल्यू निकालूंगा ना इसकी रिटेंशन फैक्टर की, इट वुड बी सेम। यहाँ पे ये बताने की आपको जरूरत पड़ रही है मुझे कि आपका कलर सेम होगा ना, वो डाई सेम होगा, तो आइदर यू आर स्टॉपिंग योर एक्सपेरिमेंट ऑन आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर, जो डिवीजन में RF वैल्यू आएगी ना, दैट वुड बी सेम। ठीक है, मूविंग ऑन, यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टू एनालाइज अ सैंपल। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू एनालाइज फूड सैंपल, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट फूड अथॉरिटीज मेक यूज ऑफ दिस मेथड टू चेक वेदर फूड सैंपल्स वी आर कंज्यूमिंग आर हाइजेनिक फॉर अस और नॉट, कौन से एडिबल हैं कौन से नहीं है। आइडेंटिफाइंग प्रेजेंस ऑफ अ बैंड सब्सटेंस इन फूड कलरिंग,
पेपर क्रोमेटोग्राफी वही चीज है कि सेपरेट करते हैं सैंपल ऑफ फूड कलरिंग में। फूड कलरिंग की टेस्टिंग के लिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है। ईच डाई इज आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग नंबर वन। दिस इज द पोटेंशियल आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि फूड कलरिंग में किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, व्हाट आर द कंडीशंस। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, लुबैना ने मुझसे पूछा है कि आपकी क्लास कब कब होती है। तो मेरी क्लास वीक में 2 डेज होती है। इट इज जनरली ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आपको ग्रुप में पता चल जाएगा इसका कि कब होती है क्लास, बट इट इज मोर ऑफन देन नॉट ऑन सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है। इफ इट इज ऑन अ वीक डे तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बिफोर द क्लास। सो ईच डाई इज आइडेंटिफाइड बाय, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट्स पोजीशन ऑन क्रोमेटोग्राम विद दैट ऑफ अ नोन डाई ऑन द सेम क्रोमेटोग्राम। हम एक क्रोमेटोग्राम को अलग रख लेते हैं अपने लिए कि ये हमारा एक तरह से टेस्टिंग के लिए वो है, एक क्या बोलते हैं इसको, वी वी कॉल इट अ सैंपल, कि ये हमारा सैंपल है भाई, ये इसको देखते हुए हम बाकी टेस्टिंग करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास जो होती है इसमें, इट्स आरएफ वैल्यू। ठीक है। एक हम कलर देखते हैं, सेकंड कंडीशन उसकी आरएफ वैल्यू देखते हैं। जैसे ब्लू कलर की आरएफ वैल्यू 0.6 आ रही थी, तो हम अपने पास हमारे पास एक टेबल होगा जो फूड कलर अथॉरिटीज होती हैं कि यार ये वाला जो कलर है ना, इसका कोड ये है और इसकी आरएफ वैल्यू 0.67 है। तो अगर यही आरएफ वैल्यू आ रही है आपके पर्टिकुलर फूड में, फॉर एग्जांपल अगर कोई होटल चला रहा हूँ, मैं फूड कलर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास फूड अथॉरिटीज आ गई, उन्होंने मेरे फूड कलर की आरएफ वैल्यूज निकाली, मेरे फूड कलर दो उससे बन रहा था, एक ब्लू से बन रहा था और एक ऑरेंज डाई से बन रहा था। एक की आरएफ वैल्यू आई 0.6, एक की आरएफ वैल्यू आई 0.8। उन्होंने अपने चार्ट्स में देखा कि हाँ यार एक की 0.6 आ रही है, ब्लू कलर ही होता है ये, सेकेंडली एक ऑरेंज की एक 0.8 आ रही है, मतलब ये खाने वाला है, ये सही इन्होंने किया है, कोई बैंड सब्सटेंस यूज नहीं कर रहे। तो दीज आर द टू कंडीशंस। केमिस्ट कैन चेक विद द डेटाबेस, वही जो मैंने बताया, इनके पास पूरा चार्ट होता है, एक डेटाबेस होती है। डेटाबेस से मुराद ये है कि आपके पास सारा डेटा होता है कि कौन से कलर की क्या आरएफ वैल्यू है और उसका क्या कोड है। तो एंड दे हैव ऑल द नोन बैंड डाइज। उसी तरह से बैंड डाई जो होती है उसकी भी उनके पास होती है, अगर उससे मैच कर गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है इफ यू आर इन अ फूड अथॉरिटी। डन विथ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, अ स्पॉट ऑफ फूड कलरिंग एक्स एंड 4 बैंड डाइज। देर आर 4 बैंड डाइज है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, चारों खाने के लायक नहीं है, दे आर ऑल अनहाइजेनिक एंड दे आर ABCD रिस्पेक्टिवली। और एक लार्ज शीट ऑफ क्रोमेटोग्राम पे हमने अप्लाई किया हुआ है, जो कि आपको नजर आ रहा है फिगर 1 के अंदर। तो 4 बैंड डाइज हैं और एक फूड कलर है जो कि एक्स है। क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप। हमने फिगर 2 में आपको नजर आ रही है इस तरह, ये हमने सेटअप रखा है, हमने बिल्कुल जो पेपर है, अगर पेपर बड़ा होता है क्योंकि हमारे पास में 5 डॉट्स हैं और हमने इनको थोड़ा सा स्पेस भी देना होता है क्योंकि मर्ज हो जाते हैं कलर्स पे, तो बड़ा पेपर है तो हमने इसको रोल कर लिया और एडहेसिव टेप के साथ इसको चिपका दिया ताकि ये निकले ना। और सॉल्वेंट हमने यूजुअली इथेनॉल यूज करते हैं, तो एक बीकर के अंदर उसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। We can infer from the experiment that sample X does not contain band dyes A, B, and D. However, it contains band dye C. Therefore, this dye is not safe to consume. ये देखिए अब आपको क्या चीज एक्सप्लेन हो रही है। जब मैंने X की क्रोमेटोग्राफी देखी तो X से मुझे पता लगा कि it was composed of 3 dyes. One is green, one is, it can be red, yes, it's red, and third one, okay, third one is dark red, you can assume that. So अगर आप ये देखेंगे तो X के अंदर C वाला भी आ रहा है आपके पास बैंड डाई, X के अंदर A भी आ रहा है एंड X के अंदर D भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? एनीवन? बी नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। तो क्या चीज आ रही है इसमें? C आ रहा है आपके पास, X के अंदर C आ रहा है। अगर कोई भी बैंड डाई, इवन
even from A, B, C and D कोई एक भी आ रहा होगा ना, it means कि आपके लिए ये edible नहीं है, unhygienic है, you cannot use that food color. The class is about to end. Kindly rejoin the class. I am stopping the class for the time being क्योंकि बीच में मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा, क्लास बंद हो जाएगी. So I am kindly rejoin